नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल हिंदू वास्तु कैलेंडर पर। आज के इस वीडियो में हम न वास्तु न कोई हिंदू त्यौहार के बारे में हम बात करेंगे, हमारे अपने भारत और 26 जनवरी के बारे में। तो चलिए शुरू करें। 26 जनवरी, भारत के गणतंत्र बनने की अमर कहानी। जब ठंडी जनवरी की सुबह में सूरज की किरणें तिरंगे पर पड़ती हैं, जब हवा में भारत माता की जय गूंजती है, तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दिन है भारत के आत्मसम्मान का, ये दिन है भारतीय लोकतंत्र की जीत का, ये दिन है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी को सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी है आपकी, मेरी और पूरे भारत की। 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या भारत पूरी तरह स्वतंत्र था? नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद भी भारत के पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून ही लागू थे। गवर्नर जनरल ही देश का प्रमुख था। देश आज़ाद था, लेकिन व्यवस्था अब भी गुलामी की थी। भारत को चाहिए था एक ऐसी व्यवस्था जहां सत्ता जनता के हाथ में हो, जहां कोई राजा नहीं, सिर्फ कानून राज करे। 26 जनवरी की तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। साल था 1930। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया, अब भारत अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं मानेगा। 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराया गया और लोगों ने आज़ादी की शपथ ली। यही वजह है कि जब संविधान लागू करने का दिन चुना गया, तो नेताओं ने कहा, ये दिन हमारी आज़ादी के संकल्प का प्रतीक है। और तय हुआ 26 जनवरी 1950। दोस्तों, भारतीय संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। कुल 389 सदस्य, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के प्रतिनिधि। संविधान सभा में हर मुद्दे पर गहन बहस हुई। समान अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, दलितों और पिछड़ों की सुरक्षा। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक क्रांति थे। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो संविधान बेकार हो जाएगा। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई ऊंचा नीचा न हो। गणतंत्र का मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार, कोई राजा नहीं, कानून सबसे ऊपर। भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों से, संविधान सर्वोच्च, वोट सबसे बड़ी ताकत। यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत अपनी ताकत दुनिया को दिखाता है। परेड में शामिल होते हैं थल सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। राज्यों की झांकियां भारत की संस्कृति, इतिहास और भविष्य दिखाती हैं। ये परेड बताती है, भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। 26 जनवरी पर दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार: परमवीर चक्र सर्वोच्च, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। इन पुरस्कारों के पीछे ऐसी कहानियां होती हैं जो आंखें नम कर देती हैं। कई बार छोटे बच्चे अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाते हैं। संविधान हाथ से लिखा गया, इसे लिखने में 6 महीने लगे। हर पेज पर कलाकारी है। मूल संविधान आज भी सुरक्षित है। दुनिया के कई देशों ने भारतीय संविधान से प्रेरणा ली। दोस्तों, गणतंत्र सिर्फ अधिकार नहीं देता, कर्तव्य भी देता है। वोट देना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, एक दूसरे का सम्मान। अगर हम अपने कर्तव्य निभाएं तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है, ये देश सिर्फ सरकार से नहीं, हमसे बनता है। अगर आप ईमानदार हैं तो भारत मजबूत है, अगर आप जागरूक हैं तो भारत सुरक्षित है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर सिर्फ झंडा ना फहराएं, बल्कि अपने अंदर का नागरिक भी जगाएं। गर्व से कहो, हम भारतीय हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।